सर मोस्ट प्रोबेबल जो आपको आउटकम लगता हो तमिलनाडु का वो क्या है? वो अभी दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ लें तो हम किसी की निंदा भी नहीं करेंगे और कोई संभावना से इनकार नहीं करेंगे। एक घटना 2006 की, जब झारखंड में अकेले इंडिपेंडेंट एमएलए थे मधु कोड़ा, वो चीफ मिनिस्टर बन गए अकेले, और उनको जितनी पार्टियां थी उन्होंने समर्थन दे दिया और वो 1.25 साल तक करीब करीब मुख्यमंत्री रहे। अब केंद्र की भी बात बताता हूँ आपको। केंद्र में बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ 97 में। ये 96 के जब चुनाव हुए, वाजपेयी सरकार गिर गई, उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ वो विपक्ष में चली गई जब देवेगौड़ा सरकार बनी। उसमें 140 एमपीज के साथ कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी, वो सहयोग कर रही थी। नंबर 3 की पार्टी थी जेडीयू, जो 46 सीटों पर थी। ठीक है, तो वो सरकार के प्रधानमंत्री बने और 2-2 बार प्रधानमंत्री बने। देवेगौड़ा भी बने, गुजराल भी बने, 46 सीटों के साथ, जबकि 161 सीटें बीजेपी के पास, 140 सीटें कांग्रेस के पास। चंद्रशेखर भी बने था सर। वही बता रहा हूं मैं कि ये हो गया। चंद्रशेखर जी को देखिए, चरण सिंह जी को देखिए। चरण सिंह जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे। उनके दबाव में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। उसके बाद वो जो सब कुछ हुआ उसमें सरकार गिर गई, और जब सरकार गिर गई तो मोरारजी देसाई के खिलाफ खड़े होकर कांग्रेस ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया। ये केस रिपीट हुआ जब वीपी सिंह की सरकार थी, और जब वीपी सिंह बन गए, देवीलाल नहीं हुए, और फिर जब वीपी सिंह सरकार को गिराया गया तो उसके बाद चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन देकर बना दिया, जो 56 एमपीज के साथ थे। ठीक है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति है कि कोई सी भी पार्टी किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकती है। विरोध की बात करें तो 1989 में बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज, दोनों पार्टीज ने वीपी सिंह को समर्थन दिया। उनसे बड़ा कोई साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं है, तो वो है। अब गवर्नर की बात करते हैं। प्रेसिडेंट का हमने जिक्र करते हैं बार बार, वाजपेयी जी की सरकार का, जो 13 दिन का उनको मौका दिया। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और मौका दिया गया। वो दाग अभी तक राष्ट्रपति भवन से नहीं धुला कि आपने एक ऐसी पार्टी को मौका दे दिया सिंगल लार्जेस्ट के नाम पे, जिसके पास बहुमत नहीं था। इससे उलट हुआ 98 में, जब KR नारायणन राष्ट्रपति थे और वाजपेयी सरकार को, वाजपेयी जी ने एनडीए की तरफ से उनको वो दिया लेटर कि भाई हमारे पास समर्थन है, तो नारायणन साहब ने कहा कि नहीं, हमें सपोर्ट की चिट्ठी चाहिए। और वो सपोर्ट की चिट्ठी जब तक आई तब तक उन्होंने नहीं बनने दिया, जो आज गवर्नर साहब कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे उलट बहुत सारे उदाहरण समीर साहब ने भी बता दिए। तो क्या जो आज हो रहा है, इस तरह का काम करके गवर्नर साहब, देखिए ये नंबर का गेम ही गलत करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि उनके पास समर्थन नहीं है। समर्थन किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, मुझे बताइए। बहुमत साबित करने के लिए। किस चीज़ का बहुमत साबित? बहुमत तो जब सदन में जरूरत होगी तब साबित करना होता है ना। बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 112 लोग, मैं इनके समर्थन में नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बात। आप गवर्नर साहब उनको मौका दें, बना ले सरकार, समय दे दें, 10 दिन देना है, 15 दिन देना है, 5 दिन देना है, जो भी उनको देना है दे दें, वो बहुमत साबित करें। अब उसमें क्या संभावना बनती है कि बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं उनको कम, 6 लोग हैं, 5 लोग कम है, 6 लोग कम है, 6 लोगों का कम है ना। 12 लोग यदि वहां पर हाउस में एब्सटेन कर जाते हैं तो वो सरकार तो बहुमत में रहेगी। तो मूल प्रश्न 118 नहीं है, मूल प्रश्न ये है कि विजय को मौका में दिया जाए, विजय को मौका दिया जाए, और वो गिर जाएगी तो फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता उस सरकार को। इससे गवर्नर साहब भी बचेंगे। करेंगे अगर अभी ये मौका दे दिया। हॉर्स ट्रेडिंग तो सर जो हो रही होगी, अभी भी हो रही होगी। तो हॉर्स ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा साफ है। एक संभावना और हो सकती है कि गवर्नर साहब कहें, जैसे पहले भी कई बार हो चुका, कि यदि नहीं बन रही है, ये सरकार भी नहीं बन रही, दूसरी सरकार भी नहीं बन रही, तो वो विधानसभा को वो कर दें, निलंबित, सस्पेंड कर दें, और फिर कहें कि जब हो जाएगा किसी का। तो पहले राष्ट्रपति शासन ज्यादातर इसी बात पे लगते थे हमारे यहाँ, बर्खास्त करने से ज्यादा तो इस बात पर सस्पेंशन कर दीजिए, आपकी सस्पेंशन कर दीजिए। हाउस में जो मेजोरिटी है वो तय करती है कि सरकार किसकी होगी, गवर्नर या राष्ट्रपति तय नहीं करते। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब चलिए उससे भी आगे बढ़ते हैं। अब तो गवर्नर स्टैंड ले चुके कि मुझे कागज पे नंबर चाहिए। ठीक, वो ऐसा तीन ही सिनेरियो है सर, अब 3 ही सिनेरियो पॉसिबल है तमिलनाडु की राजनीति में। एक तो ये कि विजय के साथ बाकी सारे दल आ जाए, छोटे छोटे दल आ जाए और वो सरकार बना ले। दूसरा ये है कि विजय के साथ AIDMK आ जाए, वो सरकार बना ले। या ये हो कि AIDMK डीएम के साथ में और उनके साथ बाकी छोटे से सारे दल साथ में आ जाए, विजय को छोड़कर वो सरकार बना ले। ये 3 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। छोड़ रहे हैं वो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है कि वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट चल रही थी बात भी कि ऐसा भी हो सकता है। सुप्रीम Anyway, कोर्ट जा जाके सकते हैं, गवर्नर कहें कि भाई गवर्नर हम मुझे हाउस में मेजोरिटी प्रूव करने का मौका वैसे भी दीजिए। सर, मैं केरल एक की चीज बात और- कर लेते हैं। एक और चीज छोटी बोलूंगा कि गवर्नर इज अपॉइंटेड टू फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट स्टॉपिंग द फॉर्मेशन। नॉट स्टॉपिंग द केरल की बात भी कर लेते हैं जब हम कर ही रहे हैं कि तमिलनाडु की बात भी। तो यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन वहां पर लड़ाई ये नहीं कि नंबर किसके, उनके पास नंबर की कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत बहुतायत में नंबर आया। नंबर ज्यादा इसी की वजह से जी परेशानी हाँ, अब सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी नाम चल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही चल रहे हैं। केरल के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की है और उनको रिपोर्ट भी दे दी है। अब ये हाईकमान को तय करना है कि केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब ये फैसला दिल्ली से होगा। अब इस रेस में जो अब तरीका क्या है कि सारे वो ऑब्जर्वर गए, इन्होंने सारे विधायकों से बात की, हर विधायक ने अपनी पसंद बताई कि हम इनको बनाना चाहते हैं साहब, हमारे नेता ये हों। अब वो किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है वो आंकड़ा लेकर के ही दिल्ली आए। अब यहां भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, सो कॉल्ड। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये है कि सबसे ज्यादा विधायक इन साहब के पीछे खड़े हैं। इनका नाम है केसी वेणुगोपाल। 43 नंबर बताया जा रहा है जो केसी वेणुगोपाल के का समर्थन कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई केसी वेणुगोपाल उस पोजीशन पर हैं पार्टी के अंदर कि वो ये तो डिसीजन देने वालों में से हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनका फैसला कौन करेगा? मतलब जजी जो है, हाँ, मतलब ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जितने लोग हैं उनके टिकट इन्होंने फाइनल किए हैं, इन्होंने टिकट बांटे हुए हैं। तो वो तो इनके पास ये मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बाकी दो लोग जो चल रहे हैं, नाम वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला, कि वो भाई जब विधायकों से पूछोगे तो वो तो पहला नाम इनका ही लेंगे क्योंकि इन्होंने उनको टिकट दिया है। तो लॉयल्टी इनकी तरफ पहले से है। दूसरी एक बात और कही जा रही है कि जो ऑब्जर्वर गए, ये ऑब्जर्वर भी इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। जो मुकुल वासनिक जी और अजय माकन जी गए, वो भी इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे आके। तो भाई वो अपने बॉस के समर्थन में कितने लोग हैं, ये वो फैसला कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर ये संकट खड़ा हो गया। लेकिन अब सवाल ये ठीक है कि भाई ऐसा होता भी कम है कि इतनी पावरफुल पोजीशन में बैठा आदमी और जो पार्टी चलाता हो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बनना चाहे या बनने की बात कर रहा हो। तो ये यहां पर एक विचित्र सी परिस्थिति जो है बनी हुई है। हम टी राघवन के पास एक बार फिर चलते हैं, केरल का हाल उनसे समझ लेते हैं। वीडी सतीशन लीडर ऑफ अपोजिशन और केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो उस नाते से ये कई बात लोग कह रहे हैं कि उनको भी कुछ लोगों का समर्थन भी है और कांग्रेस के जो एलाइज हैं, खासकर आईयूएमएल मुस्लिम लीग, वो भी ये इस पक्ष में है कि वीडी सतीशन बने। और वीडी सतीशन अपनी ताकत दिखाने से गुरेज भी नहीं करेंगे, ये भी कहा जा रहा है राघवन। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई उन्होंने कहा कि अगर आपको बनाना ही है किसी और को मुख्यमंत्री तो फिर मुझे मंत्री भी नहीं बनना।